सरस्वती के चरणों पर सबसे नमन। आज बालाजी स्कूल की, बालाजी विद्या मंदिर की तीसरी ब्रांच का शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ में श्री सुभाष राव जी हैं और श्री सुरेश शुक्ला जी हैं। दोनों के दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका बड़ा योगदान है पत्रकारिता में। क्या कुछ कहेंगे सुभाष भाई? आंध्रा एसोसिएशन पिछले 50 साल से लगा हुआ है और ये स्कूल का भी बड़ा नाम है। देखिए, मुझे स्मरण है रायपुर में जिस समय आंध्रा एसोसिएशन ने बालाजी स्कूल की नींव रखी थी, उस समय रायपुर में जो है निजी स्कूलों में, और वो भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की अत्यंत कमी थी। कुछ उंगलियों में गिनने लायक 2-3 स्कूल ही उस समय हुआ करते थे। एक तो राजकुमार कॉलेज था जो उच्च वर्गीय लोगों के लिए था, फिर होली क्रॉस और सालेम। तो उस दौरान जब निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए एक कम बजट में जो है अच्छे शिक्षा की आवश्यकता थी, उस समय केरला समाज ने आदर्श और आंध्रा एसोसिएशन ने बालाजी विद्यालय के रूप में समाज की सेवा के लिए जो है स्कूल की नींव रखी और वो आज तक अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखे हुए हैं और उनका विस्तार हो रहा है। ये अत्यंत खुशी की बात है। और मैं इस मामले में बालाजी स्कूल को लेकर जिस तरह से जी स्वामी जी आंध्रा एसोसिएशन के प्रतिष्ठित अध्यक्ष भी हैं, वो जिस तरह से प्रतिबद्ध हैं और उनका सारा जीवन जो है सेवा कार्यों में खासतौर पर बालाजी स्कूल में समर्पित रहा है, तो मैं उनको आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको इतनी ही ऊर्जा और दे ताकि जो है वो आने वाले समय में भी जो है समाज के और स्कूल के विस्तार में इसी तरह अपनी प्रतिबद्धता आगे बढ़ाते हैं। सुरेश भैया क्या कुछ कहेंगे? स्काउट एंड गाइड के चेयरमैन भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर रायपुर शिक्षा तो ये स्वामी का और ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज उनके द्वारा उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में तीसरी ब्रांच यहाँ खोली है। तो मैं तो सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उनका जन्मदिन भी है और कौन सा वर्ष माना जाए तो हम सभी नहीं बताते उनका जन्म वर्ष कितने साल का है। हम उनके चिर युवा है, स्वामी जी चिर युवा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि वो चिर युवा बने रहे। आयु की गणना हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि वो सतायु हो, दीर्घायु हो और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, हम तो चाहते हैं कि बालाजी एसोसिएशन जो छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पहल कर, जैसे राजधानी में तीसरी ब्रांच है, वैसे समीप के जिलों से इनको बढ़ा देना चाहिए था। आगे ब्रांच वैसे उनकी भी है, योजना भी है कि इसका विस्तार करें। साथ ही स्काउट गाइड में जो जी स्वामी जी की भूमिका रही है, एक तो ऐतिहासिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली जम्बूरी जो हुई वो इन्हीं के कार्यकाल में थी और जम्बूरी का जो उसमें विश्व में नाम हुआ था, सफलता में जो जम्बूरी के कार्यकाल में पूरा विश्व में उनका नाम चला है। और स्काउट गाइड की भूमिका में इनका योगदान तो रहा है। समाज के क्षेत्र में भी कहीं इनके कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो आंध्रा एसोसिएशन की बात करें। वरन हम तो बताते कि हमारे समाज में भी जब कार्यक्रम होता है तब में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ये हमेशा आमंत्रित रहते हैं। शहर में जितने भी सामाजिक जुलूस निकलते हैं, चाहे सिख समाज का जुलूस हो, स्वामी समाज का बाबा जी का जुलूस हो या साहू समाज का जुलूस, हर जुलूस में इन्होंने अपना सहभागिता निभाई है। तो ऐसे बिरले लोग हैं रायपुर में जो सर्व समाज में स्वीकार है और सर्व समाज में की भूमिका हमेशा बनी रहती है। तो मैं तो आज इनके जन्म दिवस पे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। और मैं तो चाहूँगी कि मैं जब 100 वर्ष का हूँ तो मेरा केक ये काट तो आदरणीय स्वामी जी को सतायु हो, हम सबकी शुभकामनाएं और इसी तरीके से जीवन में प्रगति करते रहे। आप सबने समय दिया। मैं नरेंद्र ठाकुर साहब ने जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।